Hello everyone, once again welcome back to our YouTube channel नर्सिंग नोट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। 2023 में जो एग्जाम्स होने वाले हैं, सप्लीमेंट्री एग्जाम्स या फिर मेन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। सब्जेक्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, मेंटल हेल्थ यानी कि साइकेट्रिक जो नर्सिंग है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इसके अंदर दो चीजें लेके चलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है या फिर 8 नंबर का क्वेश्चंस भी बन सकता है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट अबाउट मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब अबाउट प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं। इससे रिगार्डिंग भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन डिटेल्स अबाउट मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। यानी कि मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 1987 उसके बारे में आपको लिखना है। इसके 7 चैप्टर है यानी कि पॉइंट है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन अबाउट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, इसके जो टाइप्स है उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चंस बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर। यानी कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर जो है एल्कोहलिज्म वाला जो भी है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन अबाउट ICD-10 क्लासिफिकेशन। ICD-10 क्लासिफिकेशन जो है 10 पॉइंट है। ठीक है, F00 से F009 ऐसे कुछ है, उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या है उससे रिगार्डिंग भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज फोबिया एंड इट्स टाइप्स। यानी कि फोबिया क्या है और इसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में आपको लिखना है। एगोराफोबिया, जूफोबिया ऐसे। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राइट अबाउट बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी क्या है उससे रिगार्डिंग भी आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है या फिर 8 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट अबाउट OCD। ठीक है, OCD क्या होता है, इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिफरेंस बिटवीन साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। साइकोसिस एंड न्यूरोसिस में डिफरेंस आपको बताना है। ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। इससे रिगार्डिंग आपका 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एंड माल एडजस्टमेंट के बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 8 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ECT। ECT क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ECT। कौन कौन से टाइप्स है इसके। नेक्स्ट, डिस्क्राइब इंडिकेशन एंड रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग ECT प्रोसीजर। यानी कि इंडिकेशन कौन सी कंडीशन में हम ECT देते हैं और नर्स का क्या रोल होता है। ठीक है, प्री, इंट्रा एंड पोस्ट ECT प्रोसीजर के दौरान। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ECT। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
15वां, डिस्क्राइब एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर फॉर मेंटल इल पेशेंट इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। यानी कि एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर जो होता है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। जो मेंटल इल पेशेंट होता है, ठीक है, मेंटली इल जो पेशेंट होता है वो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में एडमिशन कैसे होगा उसका और डिस्चार्ज कैसे होगा उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज सिजोफ्रेनिया? सिजोफ्रेनिया क्या है? डिस्कस अबाउट कोजेस, टाइप्स एंड साइन एंड सिम्टम ऑफ 4A। जो 4A दिए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है सिजोफ्रेनिया के, ठीक है। इसके कोजेस के बारे में लिखना है, टाइप्स के बारे में लिखना है एंड साइन एंड सिम्टम के बारे में लिखना है। साइन एंड सिम्टम में 4A जो होते हैं, 4A जो दिए गए हैं उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट इसी के अंदर प्रिपेयर अ नर्सिंग केयर प्लान एंड मैनेजमेंट ऑफ सिजोफ्रेनिया। इसका नर्सिंग केयर प्लान आपको बनाना है और इसका मैनेजमेंट आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया से रिगार्डिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17वां, डिफाइन क्राइसिस। क्राइसिस क्या है? इन लिस्ट वेरियस टाइप ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। राइट द क्राइसिस इंटरवेंशन ऑफ सुसाइडल पेशेंट। और सुसाइडल पेशेंट के लिए क्राइसिस इंटरवेंशन कैसे करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18वां, डिफाइन मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस। मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। और मेंटली हेल्दी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। हाउ विल यू प्रिवेंट मेंटली इलनेस, यानी कि जो मेंटली हेल्दी पर्सन है उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे मेंटली इलनेस से। तो उससे रिगार्डिंग भी आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां, व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्या है? राइट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ पर्सनालिटी। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, और इसके टाइप्स आपको लिखने हैं। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20वां, क्लासिफाई साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक जो ड्रग है उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग फॉर मेंटली इल पेशेंट एडमिटेड इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल। यानी कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में कोई मेंटली इल पेशेंट है उसको कैसे साइकोट्रोपिक ड्रग हम एडमिटेड करेंगे उसके बारे में आपको लिखना है। तो इससे रिगार्डिंग आपका 15 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। यह भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स या फिर मेन एग्जाम में आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और जीएनएम सेकेंड ईयर की सारी क्लासेस की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट की दे देंगे। थैंक यू।